Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we will discuss chapter 3 from class 11th NCERT, drainage system. In the previous video, we discussed the first chapter, that is India size and location, and the second chapter, the physiography of your country. Today we will discuss the drainage system. और बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा मैं आपसे ज्यादा टेंशन मांगूंगा, लेकिन उस प्रॉमिस के साथ स्टार्ट करूंगा बच्चों कि अगर मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये वीडियो कहीं दोबारा ना देखनी पड़े, या फिर आपको ये ना रहे कि सर मुझे पता नहीं है कैचमेंट एरिया क्या होता है, मुझे पता नहीं है बेसिन क्या होता है, मुझे पता नहीं है वाटर शेड क्या होता है, मुझे पता नहीं है वाटर डिवाइड क्या होता है। इस तरह की कंफ्यूजन ना रह जाए बच्चों। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और आई विल मेक दोज बेसिक ऑफ दिस चैप्टर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द एंटायर चैप्टर ऑल्सो। आज की क्लास ड्रेनेज चैप्टर की ABCD हम लोग सीखेंगे कि इस चैप्टर को समझने के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है ना बच्चों, ध्यान देना। और मेन बुक जो मैंने लिया है बच्चों NCERT लिया है, और आपको बच्चों मैं क्या ब्रैग कर सकते हो इस बात के लिए कि NCERT में आपका अगर इमेजेस का यूज नहीं किया गया है, और डायग्राम नहीं यूज किया गया है, लेकिन अभिषेक सर आपके लिए उन वर्ड्स को, उन लाइन को एक इमेज देंगे और उस इमेज से बेहतर समझाने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों चैप्टर को। चैप्टर नेम इज ड्रेनेज सिस्टम एंड द फर्स्ट वन अभिषेक सर जो आप हमेशा कहते हैं दैट नेम सेज अ लॉट एंड हेडिंग सेज अ लॉट। तो अभिषेक सर आपने चैप्टर का नाम जो हेडिंग दिया है वो ड्रेनेज सिस्टम दिया है। तो अभिषेक सर ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है ये समझाइए हमें। और ये समझाने के लिए बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बच्चों आपने कभी आसपास अपनी नालियों को देखा ध्यान से। उसमें क्या होता है बच्चों, एक फिक्स पाथ पे वाटर फ्लो करता है, भले गंदा पानी है लेकिन फ्लो करता है फिक्स पाथ पे। हाँ अभिषेक सर, तो बच्चों उसे भी आप ड्रेनेज ही कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? उसे भी अभिषेक सर हम लोग ड्रेनेज कहते हैं अभिषेक सर। ओके, लेकिन अगर आगे चल के बच्चों एक दूसरी बड़ी नाली आ जाए, बच्चों, है ना, दूसरी बड़ी नाली आ जाए और वो भी किसी एक दूसरी नाली से बच्चों जुड़ा हुआ हो और बच्चों उसको मेन नाली जोड़ दो, तो अभिषेक सर ये तो पूरा ड्रेनेज का एक सिस्टम बन गया। हाँ बच्चों, मैं भी तो ये समझाना चाह रहा हूं कि ड्रेनेज क्या है अभिषेक सर। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। ओके, अगर फिक्स पाथ पर कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो वो ड्रेनेज होगा। इसीलिए आपने कहा कि आपके घर के सामने जो नाली बह रही है उसे भी ड्रेनेज कहते हो, क्योंकि नाली जिस जो आपने बना दी वही रहती है, डेली वो करवटें नहीं बदलती रहती है। तो अभिषेक सर ये क्या है? ये ड्रेनेज है। तो अगर यही बहुत सारी नालियों से जुड़ जाए तो आपने कहा इसे ड्रेनेज सिस्टम कह रहे हैं अभिषेक सर। ये भी समझ में हमें आ रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे क्या लिखा है बच्चों, द फ्लो ऑफ वाटर, समझ लिया ड्रेनेज होता है, एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। कुछ गलत कहा बच्चों? इतना आसान है अभिषेक सर, इतना आसान है कि आपने कह दिया कि फिक्स पाथ पर अगर वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू बह रहा है तो वो ड्रेनेज है, और अगर यही कई सारे नेटवर्क से मिल रहा है तो आपने इसे ड्रेनेज सिस्टम कह दिया। बच्चों बताओ क्या आसान है कि नहीं है? और बच्चों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए एक डायग्राम बनाना चाहूंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है। अभिषेक सर आपने ऐसे बनाया, फिर आई विल ड्रॉ लाइक समथिंग लाइक दिस, और ये धीरे धीरे पेन ऐसे करके आऊंगा। तो अभिषेक सर 3D बनाइए, थोड़ा सा समझ में तो आना चाहिए मुझे। तो आपके लिए बच्चों ये डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज करो बच्चों, सपोज करो एक ब्राउन कलर लेते हैं, एक ब्राउन कलर, कलर थोड़ी कम दी है बच्चों, इसे मान लो ब्राउन कलर थोड़ी मान लेते। अभिषेक सर यहाँ बनाइए कुछ माउंटेन बनाइए। अभिषेक सर माउंटेन के ऊपर एक व्हाइट कलर का इस्तेमाल करके आप थोड़ा ग्लेशियर जैसा बनाइए। बच्चों देख रहे हो कलाकारी, बस देख रहा हूँ चुपन सर की। वैसे तो पढ़ा चुका हूँ बच्चों ऑफलाइन क्लासेज में आपको ये, लेकिन मैं जानता हूँ बच्चों कुछ लोगों का साबुन स्लो है, और आपने रिक्वेस्ट भी की थी बच्चों की सर बनाइए चैप्टर, तुम देख रहे हो बच्चों। तो अभिषेक सर ये ग्लेशियर पिघलेगा, क्यों पिघलेगा बच्चों? ग्लेशियर क्यों पिघलेगा? ग्लेशियर क्यों पिघलेगा अभिषेक सर? अभिषेक सर ग्लेशियर इसलिए पिघलेगा क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी तो होगा। यहाँ पे सूर्य होगा बच्चों, यहाँ पे सूर्य होगा। अभिषेक सर सूर्य होगा, अभिषेक सर सूर्य होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। अब ध्यान देना बच्चों, ब्लू कलर मैंने चूज कर लिया है।
अभिषेक सर ग्लेशियर जब इतनी ऊंचाई से जब पानी निकलेगा अभिषेक सर, तो बहुत स्पीड में निकलेगा अभिषेक सर, बहुत ज्यादा स्पीड में निकलेगा अभिषेक सर। तो हम कहाँ कह रहे हैं बच्चों नहीं निकलेगा। इट्स लाइक बच्चों मैं आपको पहाड़ पे ले जाऊँ, पहाड़ धक्का दे दूं बच्चों आपको, कितनी स्पीड से बच्चों करूंगा नहीं बच्चों, बस कह रहा हूँ ऐसा करूंगा नहीं, बस कह रहा हूँ। और बाद में अभिषेक सर धीरे धीरे आप समतल जमीन पे आ जाएंगे और अभिषेक सर ऐसे ऐसे आप बिखर जाएंगे और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जैसा बनाएंगे जिसे मैं कह दूंगा डेल्टा, जहां पर आपके मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट होंगे। अभिषेक सर आप यहां से स्टार्ट हुए हो ना, तो अभिषेक सर जहां से आप स्टार्ट हुए हो उसे मैं कह दूंगा सोर्स, सोर्स ऑफ द रिवर, सोर्स ऑफ द रिवर कह दूंगा बच्चों। ठीक है अभिषेक सर। और जो अभिषेक सर ये लूप बन रहा है इसे क्या कहूंगा अभिषेक सर, इसे कहूंगा मियंडर, इसे कहूंगा मियंडर अभिषेक सर। और ये जो अलग हो गया सर मियंडर से जो अलग हो गया, इसे कहूंगा ऑक्सबो लेक। ये देखो बच्चों बो लाइक स्ट्रक्चर है, चैप्टर में पूरा सिखाऊंगा भी ये बन कैसे रहे हैं, है ना। ये थोड़ा ऊपर चला गया है बच्चों, बताते रहा करो कमेंट में। अभिषेक सर आपकी इमेज बाहर निकल गई है, सूर्य छोटा सा बनाया था बच्चों मैंने आपके लिए। अभिषेक सर उसके बाद बताइए, ये डेल्टा हो गया, हम फॉर्म कर लिया। स्टार्टिंग का जो फेज है अभिषेक सर, स्टार्टिंग का जो ये फेज है, इसे आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, फेज 1 ऑफ द रिवर, दिस इज फेज 2, दिस इज फेज 3, जहाँ पे ज्यादा स्लोप नहीं रह गया बच्चों, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम स्लोप है, मीडियम स्लोप है, और बच्चों ऑलमोस्ट नो ना के बराबर बच्चों स्लोप है, वो बच्चों थर्ड में कर दिया। कुछ लोग बच्चों इसे हायर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स से भी कहते हैं, वो बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम था यहाँ पे, और ये मैंने आपके लिए कर दिया। इमेज बच्चों ध्यान से देखना, लेट मी चेक कि आपको ये इमेज साफ साफ दिखाई दे रही है। ये इमेज आपको साफ साफ दिखाई दे रही है बच्चों? हाँ दिख तो रही है बच्चों। तो से इधर कर देता हूँ, अब बताओ। पूरी दिख रही है, पहले भी दिख रही थी बच्चों। ध्यान देना बच्चों, अगर ये समझ में आ रहा है अभिषेक सर, तो ये सेम चीज तो आपने बनाया है। यहाँ पर आपने बता दिया कि ग्लेशियर्स हैं, ये मेल्ट कर रहा है, और ये मेल्ट करके बच्चों पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ये लूप्स बन रहे हैं, और देखो बच्चों और लूप्स बन रहे हैं, यहाँ पर अभिषेक सर ऑक्सबो लेक बन रहे हैं, और बाद में ये डेल्टा है। आपने जोन 1 कह दिया, क्या लिखा हुआ हेड वाटर बहुत तेज से आ रहा है। यहाँ बच्चों ट्रांसफर जोन से आप कह रहे हो, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर का जो स्लोप का जो एरिया है वो कम हो गया है, अब यहाँ से पानी आराम से दूसरे स्थानों पे जा सकता है। डिपोजिशनल क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल आके डिपॉजिट हो रहे हैं, और ऑक्सबो लेक भी कहीं ना कहीं डिपोजिशनल फीचर शो करता है। तो ध्यान देना बच्चों कि ये सब चीजें वहां पे लास्ट जोन में हो रही है। ये इमेज सिखाने के लिए था बच्चों, और अब ध्यान दो बच्चों क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसे लिखा हुआ है हेड वाटर स्ट्रीम्स व्हाट स्विफ्टली फ्लो डाउन स्टीप माउंट। बच्चों ऑब्वियसली माउंटेन से यहां से गिरोगे तो बच्चों बहुत तेजी से गिरोगे, गिरोगे क्या होगे, जो रास्ते में आएगा उसे काटोगे बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, पानी की धाराएं काटते हुए आती हैं, कट डीप डीप व्हाट बच्चों, और लिखा हुआ है वी शेप वैलीज का निर्माण करती हैं, वी शेप वैलीज का निर्माण करती हैं। वाटरफॉल एंड रैपिड्स अकर इन दिस जोन। वाटरफॉल समझते ही बच्चों, क्या होता है वाटरफॉल, आपको पता होगा, पहाड़ ऐसा तक पानी का गिर रहा है तो वाटरफॉल होता है। रैपिड्स क्या होता है अभिषेक सर, रैपिड समझाइएगा, रैपिड्स कोई नहीं समझाता है अभिषेक सर। तो बच्चों देखो रैपिड समझने का आसान तरीका, रैपिड समझने का आसान तरीका बच्चों, कि जब पानी ऐसे फ्लो करता है बच्चों, ऐसे फ्लो करता है, तो बच्चों कई बार यहाँ पे रॉक्स होते हैं, पहले से पड़े होते हैं, तो नॉर्मली क्या है, पानी को ऐसे आना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक पत्थर पहले से है, इट विल टेक अ एक्स्ट्रा जंप फ्रॉम here and in place of taking this path like this and from here extra jump, जो कि जंप बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा हो गया, और बच्चों यहाँ भी क्योंकि एक पत्थर है तो टकराने का बच्चों फिर से एक एक्स्ट्रा जंप यहाँ से ले लेगा बच्चों, और ये इसे बच्चों क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रैपिड्स, इसी को कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं, रैपिड्स कहते हैं। अगर आप लोग बच्चों कभी ऋषिकेश गए हो तो वहां पर जो पानियों में उथल पुथल आपको दिखाई देता है वो रैपिड्स के कारण से, जो रैपिड का फॉर्मेशन है वहां पे, ये समझाना चाह रहा था। मैं समझा रहा हूँ कि पहले जो जोन है या जो हायर कोर्स है बच्चों, वहां पर ये देखने को मिलता है, ये समझ में आ रहा है बच्चों, और अभी कुछ पढ़ाया नहीं बच्चों,
ध्यान देना प्लीज बच्चों, ध्यान देना कि मैं क्लासेस में आज की आपको कोई चीजें याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अगर कहीं अभिषेक सर ने कह दिया उसे याद कर लो, तो बच्चों आप कहना। मैं क्यों आया हूं? समझाने के लिए। पहली चीज डेफिनेशन समझा दी कि ड्रेनेज किसे कहते हैं, क्यों नालियों को भी ड्रेनेज कहते हैं, क्यों रिवर्स को भी ड्रेनेज कह रहे हैं, और क्यों सिस्टम वर्ड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद समझा रहा हूं कि एक्चुअल में पानी का जो पूरी जर्नी होती है वो ये इस पिक्चर में दिया हुआ है बच्चों। कि अगर मैं कहीं पे इस्तेमाल करूं कि हायर कोर्स में ऐसा है, सोर्स पे ऐसा है, इसका सोर्स ये है ना, जब मैं इस्तेमाल करूं कि इसका सोर्स ये है, समझ आ रहा बच्चों, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ओरिजिन कह रहे हैं अभिषेक सर। फिर लोअर कोर्स में क्या था बच्चों? ऑब्वियसली है एलिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रीम्स क्या बच्चों, मर्ज टू फ्लो डाउन जेंटल स्लोप, और लिखा है बच्चों वैली ब्रॉडन एज व्हाट बच्चों, पोजीशन रिवर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट बच्चों, स्टार्ट टू मियंडर, मतलब जो पानी आगे जा रही है और क्या फॉर्म करने का ट्राई कर रही है, एक घूमने वाली ऐसे करके मियंडर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक क्यों नहीं फॉर्म कर रही? स्पीड देख रहे हो? मियंडर तब होगा जब किसी के लिए झुकोगे इधर उधर, तुम्हारी स्पीड इतनी है, तुम्हारे साथ जो आएगा वो चले, तुम्हारे साथ चलता चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे नहीं फॉर्म कर रहा है। और ध्यान देना बच्चों, सबसे लास्ट वाला, एट द लोवेस्ट एलिवेशन अ रिवर meander across a broad or nearly flat valleys, flood plains, at the river mouth, माउथ इसे माउथ ऑफ द रिवर भी कहते हैं। जहाँ मैंने डेल्टा लिखा था बच्चों, इसे माउथ भी कह सकते हो, माउथ ऑफ द रिवर। तो लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? चैनल एज इट फ्लो अक्रॉस अ डेल्टा एक्सटेंड आउट टू सी, द कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टा आर मेड अप ऑफ रिवर सेडिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब आप यहाँ से निकले थे तो बड़े बड़े बोल्डर्स आपने गिराए होंगे, पत्थर गिराए होंगे, उसके छोटे कण यहाँ आए होंगे, उससे छोटा कण यहाँ आया होगा, और बच्चों ये सेडिमेंट से बना हुआ होता है। ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा है ये बात, क्या समझाया? कुछ नहीं समझाया। 9th क्लास में जो लोगों ने पढ़ाई की थी उनको भी बात पता होती है बच्चों कि देयर आर 3 कोर्सेज जिसमें आप रिवर सिस्टम को बांटते हो, एक रिवर को बांटते हो। एक है बच्चों सोर्स ऑफ द रिवर या ओरिजिन ऑफ द रिवर, जहां से पानी निकल रहा है, यहाँ पे स्पीड बहुत तेज होती है, यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है, यहाँ पे इसीलिए मियंडर्स फॉर्म करती है, यहाँ पे और बड़े मियंडर्स फॉर्म करती है। बाद में माउथ पे क्या होता है बच्चों? माउथ पे सेडिमेंट्स को जाकर डिपॉजिट करती है, इसीलिए मिनरल बहुत पाते हैं बच्चों, ध्यान देना। और बच्चों आगे बढ़े, अगर अभिषेक सर अगर और आगे बढ़े, तो ये क्या लिखा है अभिषेक सर? ये लिखा है ओपनिंग लाइन ऑफ द योर एनसीईआरटी। अब बच्चों मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। व्हाट दे आर सेइंग, अगेन दे आर ट्रीटिंग यू लाइक अ किड दे व्हाट दे आर सेइंग, यू हैव ऑब्जर्व्ड वाटर फ्लोइंग थ्रू व्हाट बच्चों, द रिवर, नाला एंड इवन चैनल ड्यूरिंग रेनी सीजन। बच्चों अगेन बच्चों एनसीईआरटी का तरीका ही है आपको बच्चों की तरह ट्रीट करने का। तो 11th क्लास में हम लोग लिख रहे हैं कि आपने देखा होगा पानी को बहते हुए, कहां देखा होगा? नालियों में बहते हुए देखा होगा, और बरसाती सीजन में आपने देखा होगा पानी कहीं से रास्ता बना के बह रहा है। बच्चों तो ऐसे लिखता है एनसीईआरटी। कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग भी आपको बच्चों तक ट्रीट करेंगे। विच ड्रेन द एक्सेस वाटर, हैड दीज चैनल नॉट बीन देयर, लार्ज स्केल फ्लडिंग वुड हैव occurred, that is obvious. Why you are saying Abhishek sir this? ऑब्वियसली बच्चों, मान लो तो नाली का रास्ता नहीं है पानी जाने का, तो पानी कहाँ जाएगा? रोड पे जाएगा, मतलब फ्लो करेगा इधर उधर। ये क्या फ्लडिंग की फिनोमेना को इंक्रीज करेगा? एक फिक्स बात है, पानी वहां से निकल जा रहा है कहीं पर, इसलिए फ्लड नहीं आ रहे हैं। हाँ अभिषेक सर, ये फ्लडिंग की सिचुएशन को इग्नोर करता है। और वेयर एवर द चैनल आर इल डिफाइंड या चोक्ड, फ्लडिंग इज कॉमन फिनोमिना। ये तो ऑब्वियस बच्चों, आप लोग नहाते हो, आपको पता है बच्चों, हम लोग के बाल टूटते हैं, जाके बच्चों नालियों में फंस जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि पानी जाना बंद कर देता है, पूरा बाथरूम में पानी फैलने लगता है, तो आप उसे साफ करते हैं? तो वैसे बच्चों जब रोज रास्तों में बच्चों पानी जा रहा है और अगर चोक हो जाए तो क्या होगा? वो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा, जिस एरिया में आप हैं वहां पानी भर जाएगा, मतलब फ्लडिंग के फिनोमिना कॉमन हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सब बच्चों कॉमन सेंस है। तो अभिषेक सर अगर ये चीज समझ में आ गई हम लोगों को, तो उसके बाद एनसीईआरटी में जो बॉक्स जो लिखा था, अगर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो बच्चों पूरी एनसीईआरटी की इमेज याद रहती है। तो बॉक्स में लिखा हुआ है ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम इसे क्यों कहते हैं। उसके बाद जो नीचे वाले बॉक्स में दिया हुआ है कि अभिषेक सर अगर वाटर मतलब दैट मींस रिवर फ्लो कर रहा है, अगर रिवर फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है? एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बच्चों फ्लो कर रहा है,
वृक्ष की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अभिषेक सर इसे आपने कहा है डेंट्रिकल पैटर्न, डेंट्रिकल पैटर्न। और वैसे मतलब कितने आसान समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है पढ़वाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप ऐसे समझ लो। कितना आपके सामने बनाया है, क्या एग्जामिनेशन में आप नहीं बना सकते हो? तो अगर अभिषेक सर ने आपके लिए बनाया है तो आप भी, और मैं एग्जामिनेशन में या किसी भी टेस्ट में बच्चों, या फिर आपको जो टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन देता हूं वहां पे अगर आप आंसर लिख के भेजते हैं, तो मैं किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखूंगा कि डेंट्रिकल में आप डायग्राम में बनाओ। बच्चों आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर अभिषेक सर ने कहा है डिफाइन डेंट्रिकल पैटर्न ऑफ रिवर सिस्टम, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू राइट एंड देन यू विल ड्रॉ द डायग्राम आल्सो। that will come under the common sense, और I want कि मेरे बच्चों के पास कॉमन सेंस हो। अभिषेक सर मान लीजिए कोई एक मेन रिवर बह रही है और उसके पैरेलल भी एक और रिवर बह रही है, ठीक है, लेकिन ये रिवर उस मेन रिवर से आके जुड़ती है, 90 डिग्री के कोण से जुड़ती है, या जो एक और रिवर बह रही है और वो भी जुड़ती है इससे ऐसे करके, और कोई और रिवर इससे ऐसे बह रही है। तो अभिषेक सर जो ये जुड़ाव है प्राइमरी रिवर से जुड़ना एक 90 डिग्री के टच पे, बच्चों इसे कहते हैं टेरलिस्ट पैटर्न कहते हैं। अभिषेक सर उसके बाद ये जरा समझाइएगा कि ये समझ में आ गया, लेकिन कई बार अभिषेक सर एक बिंदु से रिवर वाटर इधर उधर बहने लगती है, इधर उधर बहने लगती है, चारों दिशाओं में बहने लगती है, तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे आप रेडियल पैटर्न कहेंगे। कब होता है अभिषेक सर? मान लो किसी ऊंचाई की जगह पे है, यहाँ पानी गिर रहा है बच्चों, तो पानी इधर भी आएगा, पानी इधर भी आएगा, पानी इधर भी आएगा, पानी इधर भी आएगा, रेडियल पैटर्न। लेकिन अभिषेक सर कई बार क्या होता है, सेंटर की तरफ पानी बह के आने लगता है चारों दिशाओं से, ये भी संभव है क्या अभिषेक सर? हाँ। तुम सोचो बच्चों, अगर कोई लैंड का हिस्सा बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो पानी इधर से भी आएगा, 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 तो इसे क्या कहेंगे अभिषेक सर? सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल। बच्चों आपको ये वर्ड भी ध्यान आ रहा होगा। अच्छा बच्चों, तो अब इमेज दिखा दी, तो मेरा आपको इमेज अगर ना अच्छा लगे उन बच्चों के लिए सर अभिषेक सर हमें डायग्राम प्रिंट वाले पसंद है, बच्चों आपके सामने वो भी है। अभिषेक सर क्या दिखा रहे हैं? अभिषेक सर आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है इसका डायग्राम। तो ऑब्वियस बच्चों आप ये नहीं बनाने जाओगे एग्जामिनेशन में, ना समय है बस कि पत्थर बना लो करके माने तो बना लो, लेकिन अभिषेक सर ये समझ में आ रहा है कि अगर ब्रांच या डेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या लिखा है, देखो जो लिखा भी वही है, द ड्रेनेज पैटर्न resembling like what बच्चों, branch of a tree is known as dendritic या dendrical। ध्यान दो बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ विच आर द रिवर ऑफ नदन प्लेन्स। मतलब कि अभिषेक सर अगर आपने कभी इंडिया को देखा हो बच्चों, अगर आपने इंडिया को देखा हो, अभिषेक सर ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका राजस्थान, ये रहा आपका लद्दाख का रीजन, ये रहा आपका नेपाल के बॉर्डर छूने वाला सिक्किम, और ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। और अभिषेक सर यहाँ पे आप आ गए, और अभिषेक सर यहाँ पर बहती है एक रिवर जिसे आप कहते हैं नर्मदा, जिसे आप कहते हैं नर्मदा, जो उल्टी बहती है। आप इसके ऊपर का जो अभिषेक सर ये है, एक टॉपिक ऑफ कैंसर भी आपने अभिषेक सर पढ़ाया था, कि आप 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं अभिषेक सर। तो अब इसके ऊपर वाला अभिषेक सर जितने रिवर सिस्टम होंगे, फॉर एग्जाम्पल बच्चों इंडस रिवर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर सिस्टम अभिषेक सर, है ना, इस तरह के नदन है, नदन रिवर सिस्टम कहेंगे। और जो बच्चों यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं उनकी बात करेंगे, तो नदन रिवर्स हो गई ऊपर की, और तो इसका मतलब सदर्न रिवर्स क्या हो गया बच्चों अभिषेक सर? जो इसके नीचे बहती हैं, पेनिनसुलर पार्ट में बहती हैं, सिखाएंगे भी आपको बच्चों। तो क्या लिखा है अभिषेक सर, क्या बोलोगे आप वहां एग्जामिनेशन में डेंटिकल में? अभिषेक सर हम ये बोलेंगे, वो ड्रेनेज पैटर्न जो मिलता जुलता है एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में, उसे आपने कह दिया डेंट्रिकल, उसे आपने कह दिया डेंट्रिकल। और अभी बच्चों मैंने सिखाया था आपको पीछे का डायग्राम पे बच्चों, पीछे डायग्राम बच्चों देखो यहाँ पर, अभिषेक सर समझ में आ रहा है हम लोगों के। और ध्यान देना नेक्स्ट क्या है अभिषेक सर, नेक्स्ट है कि अभिषेक सर अगर किसी एक बिंदु से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हर तरफ जा रहे हैं, वाटर जा रहा है हर दिशा में जा रहा है, तो क्या लिखा अभिषेक सर? व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिल एंड फ्लो in all direction, the drainage
पैटर्न इज नोन एज रेडियल, दिखाइए अभिषेक सर कहाँ बनाया था आपने ये पैटर्न? अभिषेक सर हाँ, आपने बनाया था, ऊंचाई भी की थी, उस पॉइंट से वाटर को हर दिशा में किया था और कहा था वो रेडियल पैटर्न है, वो रेडियल पैटर्न है। और आप बताना बच्चों कि यह कॉमन सेंस नहीं है कि जब अगर ऊंचाई पे है, कोई हिली एरियाज पे है और यहाँ बच्चों कुछ चीज पिघलेगी या वाटर आएगा बच्चों, तो ये इधर भी बहेगा, इधर भी बहेगा, डाउन द स्लोप इधर भी बहेगा, इधर भी बहेगा। तो क्या लिखा है? रेडियल, द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम व्हाट बच्चों? अमरकंटक रेंज प्रेजेंट अ गुड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ समझाया था, नदन रिवर समझा दिया था, जिस रिवर का नाम है ओवली सेना, और यहाँ बच्चों मैंने कह दिया वो रिवर्स जो अमरकंटक रेंज से ओरिजिनेट कर रही है, इसका उदाहरण हो गया बच्चों। अभिषेक सर व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन अभिषेक सर तो लिखा है व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, प्रमुख ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होती है अभिषेक सर? सहायक नदी। लेकिन सहायक नदी तो अभिषेक मतलब नहीं, वो ट्रांसलेशन हुआ अभिषेक, तो हिंदी में क्या दिया आपने? तो समझना बच्चों, इसका मतलब कोई रिवर बह रही है, कोई रिवर बह रही है बच्चों, ठीक है। अगर इस मेन रिवर में कोई एक दूसरी रिवर आके अपना वाटर ऐड कर रही है, अपना पानी जोड़ रही है मेन रिवर में, तो मान लो बच्चों ये कोई रिवर है, ए रिवर है, और ये जो रिवर आके जुड़ रही है बी, तो हम कहेंगे ए की ट्रिब्यूटरी है बी, मतलब ए की सहायक नदी है बी, और वही आगे एक दूसरी रिवर इससे पानी लेके जा रही है, तो इसे कहेंगे सी। तो कहेंगे क्योंकि वाटर आप इससे ले जा रही हैं या कह सकते हो सब्सट्रैक्ट कर रही हैं, तो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। सी इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ए, सी इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ए। तो ट्रिब्यूटरी वर्ड आया बच्चों, मैंने कहा था ये चैप्टर आपको कुछ याद नहीं करना है, समझना है बच्चों। और अगर बच्चों ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी वैसे से आपको नहीं समझा पाए, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने कहा इस चैप्टर पे, इस आज के पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर में मेरा पूरा फोकस आपको इस चैप्टर की एबीसीडी सिखाना है, जिससे कि अगर मैं आगे यूज करूं कि यमुना सबसे बड़ी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, तो आपको समझ में आए ट्रिब्यूटरी मतलब विशेष कह रहे हैं कि यमुना अपना पानी आकर गंगा में जोड़ती है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको ये समझाऊंगा कि गंगा आगे जाके फरक्का में पहुंचने के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक हुगली रिवर कोलकाता चली जाती है और दूसरी पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी बनके, मतलब कि वो गंगा का पानी लेके बांग्लादेश चली जा रही है। समझना बच्चों, इसलिए समझा रहा हूं ये वर्ड्स ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी। और वापस आते हैं बच्चों, व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड द सेकंड ट्रिब्यूटरी join them at right angle, the pattern is known as what बच्चों? टेरलिस्ट अभिषेक सर। तो ध्यान दो बच्चों, कोई रिवर है, मान लो कोई मेन रिवर है, उसकी यहाँ पे सहायक नदी दूसरी सहायक नदी से आके जुड़ रही है, 90 डिग्री से जुड़ रही है बच्चों, 90 डिग्री पे जुड़ रही है। अभिषेक सर दिखाइए, वापस दिखाइए, आप वापस दिखाइए, आपने भी देखिए मैं बनाया था। देखो बच्चों, मैंने कहा था एक मेन रिवर है, वो देखो बच्चों किसी दूसरी रिवर से बह रही है और आके ज्वाइन कर 90 डिग्री में ज्वाइन कर रही है, 90 डिग्री में ज्वाइन कर रही है। अलग बात है यहाँ भी 90 डिग्री, लेकिन कहते हैं बच्चों इस पैटर्न पे जो ये पैटर्न बन रहा है अभिषेक सर, इसे हम टेरलिस्ट कह सकते हैं। कह सकते हैं बच्चों, आसान बहुत है बच्चों, बाकी आप समझ सकते थे। मैंने क्यों कहा था, क्यों आज जी मैं बच्चों देखो, मैंने 5 ये मेरा 5th क्लास है आज का आपका, मैंने आज तक तो कहा नहीं कि बच्चों बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा ये करके, लेकिन बच्चों इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है बच्चों जो आपकी सच में ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करेगा, ये चैप्टर वैसा है जिसमें आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और बच्चों मैंने मोस्टली देखा है कि जो चैनल्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो सिंपल ट्रांसलेशन है, लेकिन अभिषेक सर आपके लिए ट्रांसलेशन लेके नहीं आएंगे। अब आपके लिए एक तरह से एक दूसरी किताब अल्टरनेटिव लेके आएंगे, आपके एनसीईआरटी कंटेंट में अच्छी है, इमेजेस नहीं है, मैं एनसीईआरटी के कंटेंट में इस तरह की इमेजेस ऐड करके आपके लिए एक अच्छा कंपाइलेशन लेके आऊंगा बच्चों। ये मेरी तरफ छोड़ दो, ये चैप्टर मेरे लिए छोड़ दो। क्या अभिषेक सर क्या लिखा है चैप्टर 4 क्या है? व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशंस। डिप्रेशन क्या हो गया अभिषेक सर? जहां पर इस तरह की क्या कह सकते हैं डेप्थ है, डिप्रेशन है बच्चों, तो क्या होगा?
तो लिखा है व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। तो अगर आपको याद आ रहा होगा कि जिसमें हम लोगों ने बच्चों साइंस में 10th क्लास में पढ़ा था कि अभिषेक सर अगर आप रस्सी बांध लें और लास्ट में पत्थर बांध लें और घुमाएं अभिषेक सर ऐसे, तो अगर घुमाते घुमाते रस्सी को अगर आप छोड़ देंगे तो पत्थर दूर जाकर गिरेगा, तो आप कहते थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस पे इसलिए दूर जाता है। लेकिन लगातार हमारे हाथ पर भी बल लग रहा था तो कहते थे सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। तो बच्चों क्योंकि सेंटर की तरफ टुवर्ड सेंटर मूवमेंट कर रहा है वाटर, तो कह सकते हैं सेंटीपिटल। इमेज देखो बच्चों, इमेज देखो बच्चों, अगर आपको जो खाने का बाउल हो, अगर बच्चों आपको खाने का बाउल हो, अगर बच्चों मेरे पास जैसे मेरा डॉग है बच्चों टीटू है, तो टीटू का अगर मैं बाउल ला पाता तो गुस्सा था बच्चों, खाना बाउल दिखाता बच्चों, उसका बाउल बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। इसका कैसे दिया बच्चों, देखो ध्यान देना कि अभिषेक सर बाउल लाइक स्ट्रक्चर और अभिषेक सर पानी सेंटर की तरफ आ रहा है, एक लेक की तरफ आ रहा है, तो इस तरह के पैटर्न को कहेंगे सेंटीपिटल। ये 4 मैंने बनाए बच्चों, इस तरह के कम से कम 16 पैटर्न होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम इन आपके लिए क्या है, यही 4 पार्ट है, यही 4 पार्ट है बच्चों आपके लिए। तो अभिषेक सर अब ये इमेजेस मैंने अलग अलग कर दी हैं आपके लिए, अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना। तो ये है डेंट्रिकल, वो है टेरलिस्ट पैटर्न। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है, रेडियल पैटर्न, दैट मींस सेंटर से अवे जा रही है, दूर जा रही है। ये टुवर्ड सेंटर आ रहा है, सेंटीपिटल ड्रेनेज पैटर्न हो गया है। उसके बाद खत्म बच्चों। अगेन रीकैप, अभिषेक सर यू एक्सप्लेन अस व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या, ड्रेनेज क्या, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। एंड देन I'm trying to explain you. What I'm trying to explain you? I'm trying to explain you the patterns which can be drawn, है ना? The patterns which resembles like a dentricle, resemble like tertius, resemble like radial and centripetal. उनको explain कर दिया बच्चों मैंने। और उसके बाद एक जर्नी किस सोर्स से किस तरीके से माउथ ऑफ द रिवर या डेल्टा ऑफ द रिवर पे जाता है, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मियांडर्स वगैरह कि जब वाटर घूम के जो लूप बनाता है उसे आप मियांडर्स कह रहे हैं शेख सर। ये सब समझा दिया बच्चों मैंने आपको। और ध्यान देना बच्चों कि ये कैचमेंट क्या है अभिषेक सर, क्यों सिखा रहे हैं आप अभिषेक सर, कैचमेंट क्यों सिखा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये यूज होगा अगेन एबीसीडी की क्लास से आज। और इस बात पे बच्चों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैचमेंट एरिया क्या होता है अभिषेक सर। अब देखो बच्चों, अगर बच्चों मैं से यहाँ पे थोड़ी देर सिखा दूं, हाँ अभिषेक कैच आप ऐसे करते, बॉल आती है, यू होल्ड बॉल समथिंग लाइक दिस, कैच। सिंपली बच्चों ये अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, तो मान लो बच्चों कि मेरी फिंगर्स जो हैं वो डिफरेंट रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, और बच्चों ये जो मेरा हाथ है बच्चों ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है बच्चों। तो क्योंकि वाटर यहाँ पे जो भी कैच करेगा वही मेरे इस रिवर में आएगा। तो बच्चों जो एरिया जहां से आप वाटर रिसीव कर रहे हैं, जितने एरिया से रिसीव कर रहे हैं, वो आपका कैचमेंट एरिया है। ध्यान दो बच्चों, अब बच्चों इमेज समझना, इमेज समझना बच्चों, इमेज समझना। सपोज बच्चों कि मुझे अगर कैचमेंट एरिया निकालना है, मतलब इतने एरिया निकालना है, अब इसे सर यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया, ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया। एक रिवर है, एक रिवर है, और वो मान लो बच्चों इतने जगह से पानी रिसीव कर रहा है, तो ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया। और बच्चों अगर छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है ये, तो कैचमेंट कहलाओगे। अगर इसी को बच्चों मैं इसकी साइज को बड़ा कर दूं, अगर बड़ा कर दूं बच्चों, मतलब कि छोटी सी स्ट्रीम है, उसमें से वाटर जुड़ रहा है, रिल्स जुड़ रही हैं, तो आपने कह दिया कैचमेंट। और अगर इसी का साइज बड़ा कर दो बच्चों, इसी का साइज बड़ा कर दो कि बड़ी सी रिवर है, बड़ा सी रिवर नहीं, बड़ी सी रिवर है, और इसमें बच्चों n नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं, उसका सा ये भी एक पार्ट है, तो इसे आप बेसिन कहेंगे। अगर बच्चों आपने कभी किचन का बेसिन देखा हो, किचन का बेसिन देखा हो, कैसा होता है, पानी कहीं भी छोड़ो बीच तक आता था बच्चों, तो वैसा ही स्ट्रक्चर समझ लो बच्चों। तो ध्यान दो कैचमेंट एरिया क्या है, रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। ये क्या है, एक पानी जो इस रिवर से जा रही है, वो जिस एरिया से उस पानी को ले जा रही है, स्पेसिफिक एरिया से लेके आ रही है, विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। आपके आसान शब्दों में कैचमेंट मतलब हो गया कि उस रिवर में पानी कितने बड़े एरिया से आ रही है, कितने बड़े एरिया से आ रही है। मैंने कहा वापस समझाओ बच्चों, ये मान लो कि कैच है, कैच है बच्चों, और मान लो ये दोनों हाथ मिलाता हूं जब मैं बच्चों, तो ये रिवर बनता है, और ये जहां से
जितना हिस्सा पानी रिसीव कर रहा है वही ये फ्लो कर रहा है। कि बच्चों हाँ हथेली छोटी है मेरी, तो मैंने कहा कैचमेंट हो गया। और बच्चों अगर मेरा हाथ बहुत बड़ा होता बच्चों मान लो, है ना, तो वो हो जाता बेसिन। बेसिन क्या है? सेम कैचमेंट एरिया ही है, बड़े कैचमेंट एरिया को हम बेसिन कहते हैं। तो लिखा हुआ है एन एरिया ड्रेन बाय अ रिवर इस ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। मैंने बच्चों यहाँ पे क्या कहा था कि जहां से एक रिवर ज्वाइन कर रही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा हूँ बच्चों, एक रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज, और बच्चों उसे आप कह रहे हो ड्रेनेज बेसिन कह रहे हो। और ड्रेनेज बेसिन इज मेड अप ऑफ व्हाट बच्चों? डिफरेंट वाटर शेड। अब ध्यान देना बच्चों, अब ये वाटर शेड क्या है अभिषेक सर? वाटर शेड क्या है? तो आसान बच्चों, वाटर डिवाइड का छोटा वर्जन। अब वाटर डिवाइड भी तो बच्चों आगे समझाना पड़ेगा आपको कि जब अभिषेक से क्या होता है कि मान लीजिए ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड एरिया है, और क्योंकि आपने सिखाया था कि पानी अगर बच्चों इस पे गिरेगा, मान लो ये बच्चों बादल है मान लो बच्चों, और पानी इस पे गिरेगा, तो बच्चों ये पानी इधर चला जाएगा, ये पानी इधर चला जाएगा, क्योंकि पानी क्या हो गया बच्चों? डिवाइड हो गया, दो दो तरफ डिवाइड हो गया। तो इसे आप कह दोगे वाटर डिवाइड। क्या कहते हो बच्चों? वाटर डिवाइड कह दोगे बच्चों। अभिषेक से तो वाटर शेड क्या है? सिंपल यही इसका छोटा वर्जन, कि मान लो बच्चों कोई अपलिफ्टेड एरिया है, लेकिन स्मॉल रिल्स और स्मॉल स्ट्रीम्स में अगर आप डिवाइड कर दे रहे हो, तो बच्चों उसे वाटर शेड भी कहते हैं। तो वापस आ जाते हैं बच्चों, ध्यान देना कि वाटर शेड बहुत सारे इसमें होते हैं, जिसमें एक बच्चों कैचमेंट एरिया बनता है। कैसे बेसिन बनता है बच्चों? क्योंकि बेसिन में बच्चों मान लो यहाँ पानी आ रहा है, और बच्चों इसके बाद बच्चों पहाड़ है, इसके बाद ही पहाड़ है, तो पानी गिर रहा होगा, तो बच्चों ये जो आधा पानी इधर चला गया, आधा पानी इधर आ गया। समझा बच्चों? तो ये डायग्राम ध्यान रखना कि वाटर डिवाइड क्या है। वाटर डिवाइड से याद रखना छोटा इमेज जो है उसका बच्चों वो से वाटर शेड कह रहे हैं। और यही कैचमेंट से याद रखना बच्चों, कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। तो बच्चों वापस से रिपीट हो गया कि कैचमेंट क्या समझाया था मैंने, कि स्पेसिफिक एरिया जहां से पानी आ रहा है, और इसी के बड़े फॉर्म क्या कहते हैं? रिवर बेसिन कहते हैं। एंड वाइल दो स्मॉल रिल्स, है ना बच्चों, ऑफन रिफर्ड एज वाटर सेट, छोटे वाले को बच्चों वाटर सेट कहेंगे, और बड़े वाले को वाटर डिवाइड। हो बच्चों मैंने पढ़ाने के लिए लगाया कुछ। हाँ बच्चों देखो वाटर डिवाइड लिखा हुआ है, वाटर डिवाइड कह लो या फिर ड्रेनेज डिवाइड कह लो, बात एक ही है। और बच्चों प्लीज अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करते हुए चलना बच्चों, शेयर करते चलना। इज एन एलिवेटेड जोग्राफिकल फीचर सच एज रिज, हिल, mountain ranges that separate neighboring drainage basin and river water falling on one side of the boundary falling into the one river are what बच्चों? Ocean, which water fall on the other drainage into, ये क्या बच्चों मेरी इमेज तो चली गई, डिफरेंट एरियाज ऐसा डिफरेंट वन लिखा है बच्चों, वो छोड़ो। मैंने आपसे कहा वर्ड्स पे बच्चों मैं कम जाऊंगा, इसको इमेज में अभिषेक सर दिस कैन बी अ माउंटेन, दिस कैन बी अ हिल, दिस कैन बी, बिकॉज बच्चों कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, दिस कैन बी रेंज ऑफ माउंटेन। Abhishek, can you see that water is falling over here? And because water is falling over here, one part is going, one stream is going either here, and other stream is going here. Can you see this, Abhishek sir? Yes, बच्चों. So this is acting like a what? This is like acting like a water divide, or you can say water. You can say drainage divide. इतना आसान है बच्चों आपके लिए, इतना आसान है बच्चों आपके लिए। मैं टर्मिनोलॉजी आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि अगर मैं अपना एक स्टैंडर्ड ऊपर ले जाऊं अंडरस्टैंडिंग के डायरेक्शन में, तो ये वर्ड्स मुझे समझाने ना पड़े। जब मैं आपको कहूं कि मैंने वाटर डिवाइड, मैंने ड्रेनेज सिस्टम को साइज के हिसाब से डिवाइड किया है, और वो कैसे बच्चों? ड्रेनेज बेसिन के हिसाब से। तो आप समझ जाना कि बड़े कैचमेंट एरिया के हिसाब से, जिसके कैचमेंट एरिया बड़े हैं, 20,000 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बड़े हैं, वो बच्चों लार्ज में आ जाएंगे। जो उससे छोटे हैं वो बच्चों जो मीडियम, जो उससे भी छोटे हैं वो स्मॉल। लेकिन किस बेसिस पे बच्चों? कैचमेंट एरिया। और कैचमेंट एरिया क्या है कि किस एरिया से मान लो एक वाटर पास कर रहा है, मान लो एक वाटर बॉडी पास कर रही है बच्चों, मान लो एक वाटर बॉडी पास कर रही है यहाँ से, और मान लो इस रिवर को पानी यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला। तो बच्चों में ध्यान देना, और मैं इसे क्या करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल में बंद करने वाला हूँ, और इस रेक्टेंगल का नाम देने वाला हूँ बच्चों
A, B, C, D, and someone asks you, what is the catchment area of this? You will say, because this river receive water from only from these area only. You will say A, B, C, D is the catchment area of this river, whatever river this is. जो भी नाम रख दो इसका बच्चों, तो कैचमेंट एरिया अभिषेक सर। तो ध्यान देना, अंडरस्टैंडिंग की मैंने बात की थी। ये डायग्राम मेरे को अच्छा नहीं लगा, चलो ठीक, कोई बात नहीं बच्चों। तो अभिषेक सर कंटिन्यू करिए। ड्रेनेज, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैटेगरी। बिफोर दिस टॉपिक आई वांट टू आस्क यू why you categorize things, why you classify things, why you divide things. This is the question. This is the question asked in geography paper. This simply means for a better understanding you need to classify things. Science में पढ़ते हैं 10th class तक, what you do, you divide these branches, physics, chemistry and bio. Similarly सोशल स्टडी पढ़ा 10th तक, उसके 6th तक 8th तक बच्चों। 9th से आप क्या करते हो, हिस्ट्री पोर्शन डिफरेंट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगेन वी विल क्लासिफाई द ड्रेनेज सिस्टम इन डिफरेंट पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पैरामीटर कि अपना पानी कहाँ पे जाकर ड्रेन करती है। तो बच्चों मैं साइज बढ़ाना चाहूंगा कि अगर दिखाई ही ना दे तो अभिषेक सर का समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और द बेसिस ऑफ व्हाट, कि डिस्चार्ज क्या होता है बच्चों अभिषेक सर। तो अभिषेक सर आपने एक डायग्राम जो बनवाया पीछे, जो वापस से ले चलिए, मुझे वापस से ले चलिए, एक बड़ा डायग्राम अभिषेक सर। ये देखिए, ये पानी यहां से स्टार्ट हुआ था और जाके कहां बच्चों, यहां पर, और कहीं बच्चों ये देखो, ये अगर ये सी है तो वहां जाके मिल रहा है, मतलब इसने अपना पानी यहाँ पे डिस्चार्ज किया। मान लो इसका नाम अरेबियन सी है तो अरेबियन सी में डिस्चार्ज किया। मान लो इसका नाम बे ऑफ बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज किया। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपको इंडिया का मैप याद आ रहा हो, अगर आपको इंडिया का मैप याद आ रहा हो तो अभिषेक सर मुझे तो याद है इंडिया का मैप, मुझे तो याद है इंडिया का मैप, कि इसका मतलब अभिषेक सर देयर आर रिवर्स जो कि बच्चों फ्लो करती हैं और अपना पानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं। देयर आर रिवर्स कॉल्ड एज नर्मदा जो बहती है और अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है, अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है। देयर इज अ रिवर कॉल्ड तापी जो अपना पानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है। देयर इज अ रिवर कॉल्ड माही जो कि अपना पानी यहाँ डिस्चार्ज करती है। देयर इज अ रिवर कॉल्ड पेरियार जो कि अपना पानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है। तो अभिषेक सर देयर आर रिवर्स विच डिस्चार्ज देयर वाटर इन अरेबियन सी। तो मतलब डिस्चार्ज के बिहाफ पे अगर कहा जाए तो एक आप कह सकते हो अरेबियन सी और दूसरा कह सकते हो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करेगा। देखो जो क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज के हिसाब से भी आप कह सकते हैं दे कैन डिस्चार्ज देयर वाटर इन अरेबियन सी और दे कैन डिस्चार्ज देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल। डिस्चार्ज के जगह पे अगर ओरिएंटेशन वर्ड यूज करते हैं, ओरिएंटेशन वर्ड यूज करते हैं तो भी ध्यान देना बच्चों सेम क्लासिफिकेशन होगा। तो पहला बच्चों डिस्चार्ज के बिहाफ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। सेकंड मैंने बच्चों साइज के हिसाब से बताया, साइज किसका बच्चों, कैचमेंट एरिया ड्रेनेज बेसिन के हिसाब से बच्चों 3 में कर लिया, बहुत बड़ा, उससे मध्यम और सबसे छोटा बच्चों। और अभिषेक सर जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंस जिसको मिला, जिसको बहुत बड़ा स्थान मिला है, वो है क्लासिफिकेशन ये वाला। कौन सा क्लासिफिकेशन बच्चों, ये कि ओरिजिन के बिहाफ पर, ओरिजिन के मतलब कि आपका रिवर कैसे ओरिजिन कर रहा है, इस बिहाफ पर बच्चों दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे मैंने कहा हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा कहा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अभिषेक सर मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आपकी जो कंट्री है, अगेन बच्चों अगर मैं अपनी कंट्री को दिखाऊं बच्चों, इंडिया को दिखाऊं, हम सबको पता है कि यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर हिमालय है। और इससे बड़ा डायग्राम मुझे ये लगता है बच्चों, मुझे इससे बड़ा डायग्राम ये लगता है, ये लगता है कौन सा डायग्राम बच्चों, ये वाला। अभिषेक सर वी ऑल नो हिमाद्री, चैप्टर 2 पढ़ाया बच्चों, आप लोगों ने पढ़ाया है हिमाद्री। वी ऑल नो सेकंड हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं या मिडिल सॉरी, और देयर इज कॉल्ड एज शिवालिक, दिस इज देयर। तो अभिषेक सर द रिवर्स व्हिच हैज ओरिजिन फ्रॉम दीज हिमालयास वी कैन से हिमालय रिवर सिस्टम, ट्रू कह सकते हो ऐसा। The rivers which have origin in the peninsular part here, बच्चों here,
here because of what? रेनफॉल के कारण बच्चों इसमें पानी है। इसमें क्या है बच्चों? इसमें रेनफॉल की वजह से भी पानी है, और क्योंकि बर्फ भी पिघल रही है तो बच्चों ये भी कारण है। तो बच्चों जिस रिवर में बच्चों 12 महीने पानी रहता है उसे क्या कहते हो अभिषेक सर? उसे आप पेरिनियल रिवर कहते हैं, जिसमें पानी 12 मंथ्स रहता है, जिसमें सीजन के अकॉर्डिंग रहता है बच्चों, सीजन के अकॉर्डिंग रहता है अभिषेक सर, तो उसे आप कहते हो नॉन पेरिनियल कहते हो। पेनिसुलर वर्ड मतलब क्या होता है अभिषेक सर? एक पीस ऑफ लैंड जो कि पानी से 3 साइड से घिरा हो, उसे आप पेनिसुलर कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया अभिषेक सर? आपने रिवर सिस्टम को अगर हम करें ओरिजिन के हिसाब से, तो आपने ये काटा और कह रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और एक कह रहे हैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम। जिसमें बच्चों, जिसमें मैं आपने बनाया नहीं, मैं बनाऊंगा आपके लिए यहां पर, जिसमें मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगा बच्चों, जिसमें मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगा इस टॉपिक को, जहां मैं हिमालयन रिवर सिस्टम को जो 3 में बांटूंगा बच्चों, 3 में बांटूंगा। कैसे अभिषेक सर? बांटो बच्चों, देखो आप भी लिखो। फर्स्ट अभिषेक सर इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड अभिषेक सर गंगा रिवर सिस्टम, थर्ड अभिषेक सर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, एंड नॉट ओनली दिस अभिषेक सर, नॉन पेरिनियल रिवर्स को भी हम चाहें तो 2 में बांट सकते हैं। लाइए इधर लाओ बच्चों, इधर लेके आओ। अभिषेक सर what you can do, you can divide this topic first, west flowing river अभिषेक सर, और आप तुरंत जान गए होंगे दूसरा नाम क्या होने वाला है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर अभिषेक सर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर अभिषेक सर। दिखाइए अभिषेक सर, ऑब्वियसली पेनिसुलर पार्ट में जो मोस्टली रिवर्स हैं वो तो जा रही हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, लेकिन कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं। तो पेनिसुलर में 2 तरह का हो गया, यहाँ पे 3 बता दिया बच्चों मैंने। एक बच्चों इंडस बता दिया, दूसरा बच्चों गंगा बता दिया, है ना, और फिर बच्चों ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ब्रह्मपुत्र भी बता दिया बच्चों। अगेन कुछ याद कराया क्या अभिषेक सर? अभी तक आपने नहीं। ये मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था कि आप क्लासिफिकेशन इन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं। अभी खत्म भी नहीं हुआ बच्चों, मैंने अपने तरफ से समझा दिया। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, और उससे पढ़ाने से पहले बच्चों आई हैव टू चेक कि इतनी मेहनत करूं, और अगर ये विजुअल ना हो आपको तो बाद में तो पूरा लगेगा बच्चों, मुझे मेरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। अभिषेक सर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, डिस्चार्ज देखो, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइड ऑन वेरियस बेसिस, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, दैट इज orientation of what you see, it may be grouped into what? number one Arabian Sea drainage, number 2 you can say the Bay of Bengal drainage। ध्यान दो, वापस रिपीट करूंगा बच्चों, अब मैं से रिपीट करूंगा। पानी जो अरेबियन सी में आ रहा है, पानी तापी का, नर्मदा का, पेरियार का, माही का, इन सब का पानी अरेबियन सी में आ रहा है, तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया अरेबियन सी ड्रेनेज। हमें पता है गंगा का पानी, हमें पता है ब्रह्मपुत्र का पानी, हमें पता है महानदी का पानी, पता है गोदावरी का पानी, कृष्णा का पानी, कावेरी का पानी कहाँ आ रहा है? बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। तो ये हो गया, लेकिन ध्यान देना बच्चों, अराउंड 77% बच्चों ध्यान देना, 77% लिखा हुआ है बच्चों। कहाँ आ रहा है अभिषेक सर? आपका आ रहा है बे ऑफ बंगाल, लिखा है दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर थ्रू टेली रिजेस, द अरावली रिज, द सह्याद्री एज अ वाटर डिवाइड। अब बच्चों अब समझ में आ रहा है आपको कि मैंने कहा कि ये दिल्ली रिज, अरावली और ये सह्याद्री वाटर डिवाइड की तरह काम कर रही हैं, और नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज आर कंसिस्टिंग ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा ईटीसी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। तो ध्यान दो बच्चों, मैं ये समझाना चाह रहा था बच्चों। अब आपके मन में क्या आया होगा? आपके मन में आना चाहिए ये डायग्राम कि अभिषेक सर ये ऐसे रहा, ये जो आप अरावली कह रहे हैं, जो दिल्ली रिजेस कह रहे हैं, या वेस्टर्न घाट कह रहे हैं, वो सब ऐसे उठा हुआ होगा, ऐसे उठा हुआ होगा, इस पे पानी गिर रहा होगा, इस पे पानी गिर रहा होगा, और इसके जो भी पानी गिर रहा है इसके कारण बच्चे पानी का एक हिस्सा इस तरफ आ रहा है, दूसरा हिस्सा इस तरफ बह रहा है, और बच्चों यहां से निकल जा रहा है, ये यहां से निकल जा रहा है। अभिषेक सर
तो क्या हमें पता नहीं है बच्चों अरब रेंज का है? पता तो है अभिषेक सर, दिल्ली ये रहा अभिषेक सर, और ये इस तरह से फैला हुआ बच्चों। क्या हमें सह्याद्री नहीं पता अभिषेक सर? पता तो है, ये रही जो सह्याद्री, वेस्टर्न घाट को जो सह्याद्री कहते हैं बच्चों महाराष्ट्र रीजन में। तो अभिषेक सर पता तो है हम लोग को यहाँ पर कि ये सब क्या करते हैं, ये वाटर डिवाइड की तरह काम करते हैं, और इसलिए पानी बच्चों ऐसे करके बह रहा है। हमें ये भी पता है कि देयर इज स्लाइट टिल्ट ऑल्सो, इसके कारण से बच्चों ये सभी जो नदियां हैं, क्योंकि बच्चों ध्यान देना, अगर आपने कभी वो देखा हो, इमेज देखा हो कि अगर ये हिस्सा वेस्ट का है तो ईस्ट का हिस्सा जो भारत का है वो इतना ही ऊंचा है, वो हिस्सा ऐसा है, इसीलिए मोस्टली वाटर ऐसे बहती हैं। जो बच्चों उल्टी बह रही, जो आपको उल्टी बह रही हो किसी क्रैक के माध्यम से, वो भी ऐसे ही डाउन द ग्रेविटी बह रही है, लेकिन दिखने में लगता है कि जो ईस्ट से वेस्ट बहती हैं, लेकिन वो बह रही है ग्रेविटी के साथ ही। समझा रहा हूँ बच्चों ये चीज आपको कि 7, और बच्चों क्या लिखा हुआ, वाइल 23% ऑब्वियसली कंप्राइजिंग द इंडस, नर्मदा, तापी, माही। जो माही को एक और वजह से याद रखना बच्चों, माही को एक और वजह से याद रखना, वो वजह क्या होता है समझ बच्चों, ध्यान रखना। माही एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, माही एक ऐसी रिवर है जो कि 23.5 डिग्री जो लाइन है जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे 2 बार टच करती है, इसे 2 बार टच करती है। एक लौती रिवर जो टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार टच करती है, माही रिवर। तो बच्चों अब ध्यान देना, उल्टी बहरी अलग बात है। तो डिस्चार्ज देयर वाटर इन अरेबियन सी, ये रिवर्स अपनी पानी यहाँ डिस्चार्ज करती है, ये समझाया बच्चों मैंने आपको वाटर डिवाइड डायग्राम। अब अभिषेक सर साइज के हिसाब से, वाटर शेड कह लो या फिर ड्रेनेज कह लो ऑफ इंडिया, ग्रुप इनटू 3। पहला आपने कहा अभिषेक सर लार्ज रिवर या मेजर रिवर बेसिन, मेजर रिवर बेसिन जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा, उतना हो या उससे ज्यादा हो, इसमें अभिषेक केवल 14 रिवर्स आती हैं। द ड्रेनेज बेसिन सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, द नर्मदा, द माही, द पेन्नार, और बच्चों साबरमती, द बराक, ये सारी रिवर्स इसमें आती है। मात्र 14 रिवर्स आ रही है अभिषेक सर। दूसरी क्या है जो इससे छोटी है अभिषेक सर, मीडियम रिवर बेसिन्स, रिवर बेसिन्स with the catchment area between 2000 to 20,000 अभिषेक सर। ये क्या है अभिषेक सर, ये 20,000 आपने कहा, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से इतनी ऐसी ज्यादा होगी। दूसरा बता रहे हो 2000 से लेके 20,000 तक क्या स्क्वायर किलोमीटर। तो इनकॉर्पोरेटेड विथ 44 रिवर्स सच एज कालिंदी, पेरियार, है ना बच्चों, मेघना, और लिखा है जो थर्ड वन माइनर रिवर जिसे आप कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑब्वियसली, जो कि छोटी हो बच्चों अभिषेक से, किससे 2000 स्क्वायर किलोमीटर से छोटी है, और उसमें बच्चों फेयर नंबर बच्चों रिवर्स आती है, मोस्टली रिवर्स आती हैं, जिसमें रेनफॉल भी कम रिसीव होता है, कैचमेंट एरिया बहुत छोटा होता है इसका। कैचमेंट एरिया बार बार समझा रहा हूँ बच्चों, वो एरिया कैच वाला वो एरिया जहां से इस रिवर में पानी आ रहा हो, उस पूरे क्षेत्र जहां से पानी आ रहा हो, इसे आपने कहा है। अभिषेक सर ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से तो अभी समझाया था बच्चों, ओरिजिन के हिसाब से बच्चों, ओरिजिन के हिसाब से अभी डायग्राम बनाया था मैंने, जहां मैंने समझाया था आपको ओरिजिन के हिसाब से आप चाहो तो रिवर सिस्टम को 2 में बांट सकते हो। एक बांट सकते हो हिमालयन रिवर सिस्टम में बच्चों, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में बांट सकते हो, और हिमालयन रिवर सिस्टम को 3 फर्दर में और में डिवाइड कर सकते हो। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम बच्चों, इंडस रिवर सिस्टम। अभिषेक सर गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, गुस्सा ना हो बच्चों कि अभिषेक सर चैप्टर बड़ा हो रहा है। एबीसीडी सिखा रहा हूँ, इसमें वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग पढ़ाएंगे भी बच्चों भी आपको। और बच्चों ध्यान देना, वैसे बहुत सारी क्लासिफिकेशन बुक्स में दी रहती है, एनसीईआरटी कहता है कि सबसे एक्सेप्टेबल, मुझे दिख रहा था बना रहा था, नहीं दिख रहा बच्चों, दिख ही रहा होगा आपको, सबसे एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन इसे कहा गया है। ओपनिंग लाइन आपके एनसीईआरटी की यही दी गई। अभिषेक सर बेस्ड ऑन द ओरिजिन द इंडियन रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, द हिमालयन रिवर या पेरिनियल रिवर्स, वो रिवर्स हैं जिसमें 12 महीना पानी रहता हो, जिसका वाटर सोर्स क्या हो, ग्लेशियर हो। दीज रिवर इंक्लूड द गंगा, Indus, Brahmaputra and their tributary
फ्लो थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड ऑब्वियस बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि रिवर्स के बाद छाता होता है बच्चों, छाता खोल के बैठ जाते हैं लोग जब बारिश होती है, तो मतलब इनमें पानी बारिश से भी आता है और स्नो के मेल्टिंग से भी आता है, ग्लेशियर के मेल्ट से भी आता है। अब इसे एक सर पेनिनसुलर मतलब होता है, मतलब भारत का नीचे वाला हिस्सा जो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है, मतलब ये हिस्सा अभिषेक सर, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, 3 साइड से घिरा पेनिनसुलर एरिया में। और लेकिन बच्चों यहाँ की जो रिवर्स हैं वो बरसात पर निर्भर करती है, इसलिए नॉन पेरिनियल है रिवर्स है। और लिखा है बच्चों रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, Kaveri, Narmada, Tapi, along with their tributaries generally develop seasonal rivers and dry during the what बच्चों? Their lean season जहाँ पे पानी अच्छा नहीं होता, सूख जाते हैं तो ये नदियां। तो अभिषेक सर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम क्या है? क्या है हिमालयन रिवर सिस्टम? अभिषेक सर अभी इतने से आप क्या कह रहे थे? यही तो आप समझा रहे थे कि पहाड़ों से ओरिजिन होता है इस पानी का, बहुत तेजी से बहते हुए गिरती हैं, फिर उसके बाद बच्चों मियंडर्स फॉर्म करती है, फिर धीरे धीरे डेल्टा फॉर्म करती हैं और बच्चों और जुड़ जाती हैं समुद्र वगैरह से जुड़ जाती हैं। ये आपने बताया अभिषेक सर। तो स्टार्टिंग में बहुत तेज बहती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? ये वी शेप वैलीज फॉर्म करती है। क्या बच्चों हिमालयन रिवर सिस्टम, रिवर ऑफ दिस सिस्टम्स, बच्चों थोड़ा बड़ा कर दूं बच्चों, इतना ही लिखा हुआ कुछ बना हुआ भी नहीं है, इससे बड़ा ही नहीं कर दे कि आपको पूरा दिखाई दे कम से कम, इतना ही बड़ा नहीं करना है। तो वैसे रिवर ऑफ दिस रिवर सिस्टम आर फेड बोथ बच्चों, क्या बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो, अभिषेक सर प्रेसिपिटेशन से भी। प्रेसिपिटेशन क्या होता है अभिषेक सर याद बताइएगा बच्चों? जो बच्चे प्रेसिपिटेशन मतलब केवल बरसात कहते हैं बच्चों, मैं बहुत पीटता हूँ बच्चों। अब आज बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बच्चों ध्यान रखना। अभिषेक सर प्रेसिपिटेशन मतलब वाटर का किसी फॉर्म में भी धरती पे आना। तो इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्नो, स्नोफॉल हो सकता है, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सिल्ट स्टॉर्म। सिल्ट क्या होता है बच्चों? जब पानी का मॉलिक्यूल निकले रास्ते में जम जाए और वो गिरे अगर पानी के मॉलिक्यूल के बराबर का बर्फ, तो बच्चों सिल्ट हो जाता है। और अभिषेक सर एक तो रेनफॉल तो आप भूल ही गए, तो प्रेसिपिटेशन हो हेंस पेरिनियल कहलाती हैं। तो दीज रिवर फॉर्म वी शेप वैलीज की, बहुत तेजी से बच्चों पानी निकल रहा है, काटते हुए आती है। रैपिड्स बता दिया मैंने, उछलती हुई हवा जो पानियां हैं, है ना। और वाटरफॉल माउंटेन ये सब बनाती है बच्चों। वाइल एंटरिंग द प्लेन they form depositional features like what बच्चों? फ्लैट वैलीज का निर्माण करती हैं। इसी बात पे बच्चों मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अब लिखा हुआ है तो समझो बच्चों। आपको पता है जब ये पहाड़ बने बच्चों ऊपर के साइड, जब ये पहाड़ बने, अब मैं आपको बच्चों इंडिया बना ही देता हूँ ना, मैं तो उसमें माहिर हूँ आपके लिए। बच्चों ये बनाया मैंने इंडिया, ध्यान देना बच्चों, ये बनाया मैंने आपके लिए। और बच्चों ये मैं गया था, ये बनाया मैं सिक्किम, और ये इधर से ऐसे करके बना दिया। अभिषेक सर इसको मिटा दीजिए फिर तो। यस अभिषेक, ठीक है बच्चों ध्यान देना। अब इसे वी ऑल नो कि हियर दिस हिमालय की जो 3 पैरेलल रेंजेस से फ्लो करती हैं, ओके अभिषेक। एंड वी ऑल नो कि अभिषेक सर ये जो यहाँ से जो रिवर्स फ्लो करके आ रही थी, जो नदन प्लेन का एरिया है, एक्चुअली वो प्लेन था ही नहीं बच्चों पहले कभी, वो एक जियो सिंक्लाइन थी, गड्ढे थे बच्चों, ऐसे रेगुलर गड्ढे थे, करीब करीब बच्चों हजार मीटर के गड्ढे थे पास्ट में। इनमें जो सेडिमेंट्स जो ये रिवर्स लेके आई हैं, बाद में इन रिवर्स ने फिल करके समतल जमीन में कन्वर्ट किया। जो लोग चैप्टर 2 पढ़ के आ रहे हैं मुझसे उन्हें पता है ये बात, लेकिन बच्चों बहुत सारे न्यू व्यूअर हो सकते हैं, मैंने बता दिया इसलिए आपको। तो बच्चों ये जो रिवर्स जो डिपॉजिट लाती हैं बच्चों, और ये फ्लैट वैलीज का निर्माण करती हैं, ऑक्सबो लेक का भी निर्माण करती हैं। आपको समझाऊंगा बच्चों आने वाली क्लास में कि कैसे जो डिपोजिशन होता है, जब ध्यान देना बच्चों, समझाने का ट्राई करता हूँ आपको वो भी, कि रिवर्स अभिषेक सर ऐसे फ्लो कर रही हैं, ऐसे फ्लो कर रही हैं, है ना। तो बच्चों ये रास्ता ले रही है, ये रास्ता ले रही है। मान लो बच्चों इसके कारण से इधर भी डिपोजिशन हो रहा है, इधर भी डिपोजिशन हो रहा है। तो बच्चों मान लो यहाँ मिट्टी मान लो बच्चों यहाँ भर गई, मिट्टी कैसे बनाऊँ बच्चों अपनी दूसरे रंग की बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये भर गया, ऐसे करके डिपॉजिट हो रहा है। तो हो सकता है जो आने वाले समय में रिवर क्या करे, वो यहीं से मुड़ जाए और यहाँ जोड़ ले, बच्चों ये बहने लगेगी यहाँ से। तो कुछ समय बच्चों ये रिवर्स यहाँ बहेगी, जब यहाँ पे तो वापस से यहाँ पे डिपोजिशन बनाएगी और यहाँ पे डिपोजिशन बनाएगी।
उससे क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, उससे एक इस तरीके का कटाव हो जाएगा, ऐसे करके कटाव हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, तो जो कटाव हो गया, ये चीज ऐसे जुड़ जाएंगी, ये कहला बच्चों, ये आगे चली गई बच्चों, ऐसे आगे चली गई, तो ये कहलाएगी ऑक्स वो लेक कहलाएगी। और ये हमारी जो जो ये कोर्स है तो जुड़ी है बच्चों, ऐसे रिवर तो अपने बह ही रही है, तो ये भी एक डिपोजिशनल फीचर है ऑक्सबो लेक का होना। तो ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स, बाढ़ आती है जो क्या होता है, प्लेन बनती है। अब इसे ये क्या है, ब्रेडेड चैनल क्या है अभिषेक सर, अभी समझाता हूँ बच्चों। अब ज्यादा इसमें ना लिखो, अलग सब कुछ भी लिख दूंगा। अब यहाँ बच्चों ध्यान देखो, ब्रेडेड चैनल मतलब होता है अगर पानी फ्लो कर रहा है बच्चों, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, मान लो कि यहाँ पत्थर बच्चों, यहाँ पे मान लो पत्थर है, तो पानी यहाँ से निकल गया, यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया बच्चों, जहां पत्थर वहां छोड़ता जाएगा, जमीन का टुकड़ा छोड़ता जाएगा, जमीन का टुकड़ा छोड़ता जाएगा, कुछ ऐसे। चोटी लाइक स्ट्रक्चर, चोटी तो भी जैसे कि चोटी गुथी गई हो, ऐसे करके ऐसे करके गुथी गई हो, तो ब्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर बना के बनाती है बच्चों। तो ध्यान देना, ब्रेडेड। और डेल्टा समझा दिया था बच्चों आप लोगों को मैंने, डेल्टा क्या समझाया था आप लोग को, अभिषेक सर ने समझाया था कि अभिषेक सर कि मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है, पानी आ रहा है, मियंडर्स फॉर्म कर रहा है, और बाद में जाके बच्चों डिपोजिशन कर रहा है लास्ट में, जैसे माउथ ऑफ द रिवर पे डेल्टा आपने कहा था, डेल्टा आपने कहा था, ये समझाया बच्चों मैंने। क्या बच्चों साथ में ध्यान समझ में आ नहीं आया बच्चों, हर चीज का डायग्राम आपके सामने है। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि मेरी दिस डीप लॉजी विल नॉट डू ट्रांसलेशन, और अभिषेक सर विल नॉट डू ट्रांसलेशंस ओनली, ही विल एक्चुअली व्हाट ही विल ट्राई कि हर शब्द का मतलब और आपकी इमेजिनेशन स्किल्स के कारण से आप उसे रिलेट कर पाओ। और सबसे अच्छा पॉइंट तो ये है बच्चों, इस टॉपिक को बच्चों कहीं भी सर्च करना, देखना बच्चों क्या इसकी ट्रांसलेशन आपको मिलती है, दैट इज ब्लंडर बच्चों, लेकिन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। Abhishek sir, we are going to talk about the evolution of Himalayan drainage system. अभिषेक सर आपने हमेशा कहा है हेडिंग सेज अ लॉट, दैट मींस कैसे हिमालयन रिवर्स का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। क्या वो हमेशा से ऐसे ही बह रहे थे, समझना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को। जो अगर पास्ट में भी ऐसे ही बह रहे हो तो उन्हें हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, जिन्होंने अपना कोर्स हिमालयन के निर्माण के बाद भी नहीं बदला। तो समझेंगे बच्चों कि आपके पास एक थ्योरी है जो कि जोग्राफर एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं, तो हम भी बच्चों एक तरह का हाइपोथेसिस है, एक तरह की एक थ्योरी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, डायग्राम में लगाया है क्या, नहीं लगाया बच्चों, नहीं लगाया है डायग्राम, तो मैं बनाऊंगा आपके लिए डायग्राम, फिर से बनाऊंगा। अभिषेक सर, दिस इज इंडिया, दिस इज योर राजस्थान, दिस इज योर नदर्न पोर्शन, एंड उप्स ये तो यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं। In which they are saying there was a mighty river called Sivalik, या Indo-Brahmo transverse entirely longitudinal extent of Himalaya from Assam to Punjab towards the Sindh. What they are saying, वो कह रहे हैं उस समय पे एक बहुत लंबी रिवर बहती थी बच्चों, बहुत लंबी रिवर बहती थी, जो कि पूरे असम से लेके पूरे सिंध तक बहती रहती थी बच्चों। ऐसी रिवर को आप क्या कह रहे थे अभिषेक सर, इस रिवर का आपने नाम रखा है, शिवालिक नाम रखा है, जो कि अभिषेक सर आपकी कहीं ना कहीं लोअर रेंज का भी नाम है, माउंटेन्स की फैमिली का भी नाम है, लोअर माउंटेन्स की फैमिली का नाम है। ऐसी एक रिवर बह रही थी बच्चों। फिर और लिखा हुआ है कि अगर एक और थ्योरी अगर मैं ऐड करूं बच्चों, उसी समय पे बच्चों एक ब्रह्मो, तो इंडो कह लो बच्चों, एक रिवर बह रही थी जो कि यहाँ पर इसके पैरेलल ही बह रही थी। पैरेलल क्या था बच्चों, अगल बगल बह रही थी। लेकिन ये स्टार्टिंग में कब था बच्चों, जब ये हिस्सा इससे जुड़ा हुआ नहीं था बच्चों, ध्यान देना, ये हिस्सा इससे जुड़ा, मैंने जोड़ दिया ना, समझाना मुझे, ये हिस्सा इससे जुड़ा नहीं था, क्योंकि नीचे का गोंडवाना का हिस्सा है ना, ये इस समय भारत के ऊपर की तरफ आ रहा था, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बच्चों, ये हिस्सा इसे हिट करने वाला था। जब इस हिस्से ने इसे हिट किया, तो आपको याद होगा बच्चों कि मैंने आपको समझाया था कि जब दो प्लेट बाउंड्री आपस में टकराती हैं तो बच्चों यहाँ पे माउंटेन्स का निर्माण होता है, जिसे आप कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या होगा बच्चों, ये हिट करेगा, हिट करने पे क्या बनेगा, माउंटेन्स बनेगा, और क्योंकि माउंटेन्स बने तो एक नया सिस्टम ग्रो हुआ,
जहां पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर इंडस और यहाँ पर गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र अलग 3 सिस्टम देखने को मिलता है। अगर ये बात समझ में आपके आती है बच्चों, तो अब मैं वर्ड्स की तरफ ले जाऊंगा। अब मैं आपको वर्ड्स की तरफ ले जाऊंगा जहां मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कुछ सीखेंगे, जहां पे आपको सीखेंगे बच्चों। तो अभिषेक सर लिखा है कि ये कहा जाता है कि माइटी रिवर थी, जिसे आप शिवालिक कह रहे थे, और लिखा हुआ है ऑनवर्ड जा रही थी और फाइनली डिस्चार्ज इनटू व्हाट बच्चों, गल्फ ऑफ सिंध नियर लोअर पंजाब इन व्हाट एज बच्चों, म्योसिन एज। म्योसिन एज ये क्या है अभिषेक सर, ये म्योसिन पीरियड क्या है अभिषेक सर? लिखा हुआ है सम मिलियंस ऑफ ईयर अगो। बच्चों यहाँ पर ये कैलेंडर की मैं बात करूंगा, एक तरह का ये कैलेंडर है। देखो बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए बच्चों हर बार समझाऊंगा नहीं, और ये आज के डेट में बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाओ समझ पाओगे तो समझाऊंगा आपको ये, और मैं और भी जूम करूंगा बाद में, पर देख लो बच्चों ये विजुअल है कि नहीं विजुअल है। नहीं विजुअल बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। अब विजुअल बच्चों, मैं और बड़ा कर दूंगा बच्चों इसको, बस आपको विजुअल हो ये, मुझे वो नहीं है। आज की क्लास भी थोड़ी बड़ी हो गई बच्चों, गुस्साना मत, बस समझने के लिए आप लोग ध्यान देते रहना। नाउ इज क्वाइट विजिबल, ध्यान देना बच्चों। मैं स्टार्ट करूंगा फॉर्मेशन से। देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ से है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, ये यहाँ पर बच्चों ड्यूरेशन चेंज होता रहेगा, क्योंकि अभिषेक सर ने आपको साफ साफ कह दिया है कि किस एज की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं नीचे लेके आऊंगा बच्चों, मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। अभिषेक सर, अभिषेक सर ये पहले बात तो ये क्लासिफिकेशन समझाइए आप कि आप इयॉन्स हो गया सबसे बड़ा, उसका भी सब क्लास एरा, सब क्लास पीरियड, क्योंकि आपने अभिषेक सर ध्यान दीजिए, आपने एक वर्ड यूज किया है म्योसिन, MI वर्ड यूज किया है। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड ऑफ 23 मिलियन ईयर अगो से लेके 5.3 मिलियन ईयर अगो तक में यहाँ की बात की है अभिषेक सर, जिसमें कि मैमल्स भी जिसमें लिखा हुआ है। और अगर कुछ ध्यान दें तो स्प्रेड ऑफ ग्रासी इकोसिस्टम भी लिखा हुआ है बच्चों, और ये सब चीजें वर्ड लिखी गई हैं। इस एज की बच्चों बात किया है। अब बच्चों में वापस अगर अपने पैराग्राफ पे आऊं तो क्या लिखा है बच्चों, ये किस समय की बात कर रहे हैं? अगर सम मिलियन ईयर अगो अब बात करें तो मेरे मन में क्या आएगा, 23 मिलियन ईयर अगो, और बात करूंगा कहाँ से कब तक बच्चों, 5.3 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं। द रिमार्केबल व्हाट बच्चों, कंटिन्यूटी टू शिवालिक एंड व्हाट बच्चों, इट्स latrine origin or alluvial deposit consisting sand and this something congelates what would support the viewpoint। जो बच्चों हमें ये सैंड मिल रहा है, सिल्ट मिल रहा है, इनकी स्टडीज करके हम इस बात को पुख्ता भी कर सकते हैं। मतलब जैसे बच्चों मैंने कोई बात बोली आपसे, तो सपोर्ट में बच्चों मेरे पास एविडेंस भी है, एविडेंस भी है। तो हिमालयन रिवर लेटर गॉट व्हाट बच्चों, डिसमेंबर्ड इनटू व्हाट बच्चों, इनटू 3 मेजर सिस्टम, जो कि मैंने समझाया अभी आपको, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। व्हाट बच्चों किस एज में ऐसा हुआ है बच्चों, अब ध्यान दो यहाँ पर, वहां पे लिया हुआ प्लेस्टोसीन लिखा है अभिषेक सर, प्लेस्टोसीन एज में ऐसा हुआ है जहां पर अपहील ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज हुआ, इंक्लूडिंग व्हाट अभिषेक सर, अपलिफ्टमेंट ऑफ पोर्टवर्ड प्लेटूज, जब ये सब चीज उदय हो रहा था, वाटर डिवाइड का काम करने लगे, और उसी वक्त इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपस में अलग हो गए, जिसमें बच्चों ये सारे गैप्स भी हेल्प करते हैं उनको डिस्कंटिन्यूटी वगैरह में। मालवा दैट मींस मालदा गैप्स, गारो राजमहल गैप्स। बच्चों आपको अगर आपको इमेज याद होगी बच्चों, अगेन आपको इमेज याद होगी, तो अभिषेक सर यहाँ इस रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे गैप्स हैं। और क्या लिखा है बच्चों, द मिड प्लेस्टीन पीरियड डाइवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम इनटू टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। और क्योंकि जो रिवर सिस्टम ऐसे आके यहाँ बह रहा था, अब उसका क्या है, अब ध्यान दिखाई दे रहा है कि ये तो कहाँ बहेंगी, ये तो बे ऑफ बंगाल में बहेंगी। ध्यान देना बच्चों, इवोल्यूशन में मैंने 2 पॉइंट बता दिया। एक वो हाइपोथेसिस जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ही रिवर इतनी लंबी बह रही थी जिसे आप शिवालिक कह रहे हैं। दूसरा बच्चों मैंने इसे ऐड किया इवोल्यूशन को, किससे कब से जुड़ा, बदला, जब ये कोलिजन हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कोलिजन हो रहा है, ये समझा रहा हूं बच्चों, और माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये समझाने के बाद जो यहाँ बच्चों, ये
सॉरी ये तो नीचे आ गया, प्लेस्टोसीन मतलब ये पहले ये हुआ है ना, ये हुआ और उसके बाद यहाँ बच्चों यहाँ पर ये चीजें बदली, ये प्लेस्टोसीन पीरियड है उसके ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे हुआ था बच्चों। उसके बाद मुझे पढ़ाना है जो मैंने क्लासिफिकेशन किया ना हिमालयन रिवर सिस्टम का इंडस वगैरह में, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चैप्टर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान दें, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। और बच्चों इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना होगा तो वापस से हम क्या रिपीट करें बच्चों, एमसीक्यू अगर सॉल्व करना है गो एंड सर्च अभिषेक, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे अभिषेक सर्च करिए, ब्रैकेट में सर्च करिए SAPI और आपको मिलेगा बच्चों एमसीक्यू PYQ। इसमें PI को क्या ही होगा बच्चों, PYQs वगैरह जो हम लोग बनाते हैं वो है। थैंक यू क्लास, सी यू टुमारो।